बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले चंद रोज़ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक लाहासिल और फजूल सी बहस छिड़ गई, जहां एक वार्निंग के तौर पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगर इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाए और पाकिस्तान कर्ज़ों में डूब जाए तो फिर आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़तरे में हो सकता है। गैर मोहतात तरीके से कहा, लेकिन उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग के लिए तमाम PDM की जमातें और लोग कूद पड़े और फिर हर तरह के बयानात हमने देखे। वो दागे जाते रहे दाएं बाएं से। एक तमाशा बन गया, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, कोई गुल्ली डंडे का मैच होता है। बड़ी काबिल अफसोस चीज़ और एक ऐसा सीरियस मसला जिसके बारे में हर कोई नॉलेज नहीं रखता, हर किसी के पास वो अहलियत नहीं है कि वो उसके ऊपर कमेंट कर सके। और फिर एक वैसे भी दिफा का मामला जिस पे दिफाई शोबे से रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, वो खुल के मैदान में उसको एक बाज़ार की बहस के तौर पे खड़ा कर दिया। अफसोस हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। चुनाचे आज जब नस्क में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने एक सेमिनार को एड्रेस किया तो वहाँ ये नुक्ता भी आया। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद और गैर ज़रूरी जो कमेंट्स दिए जाते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, वो हर हालत में उनसे बचना चाहिए, नहीं देने चाहिए। वाज़ेह है कि जब आप गैर ज़रूरी बयानात देंगे तो इल्म की कमी की वजह से भी और वैसे भी स्ट्रेटजिक नॉलेज ना होने की वजह से आप बिला वजह शकूक व शुबहात और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कंट्रोवर्सीज़ खड़ी कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, दर हकीकत ये मुल्क के दिफा की गारंटी है, मुल्क के दिफा और सलामती की गारंटी है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए और ना कोई खौफ व ख़तर, इसलिए कि ये वाहिद वो चीज़ है जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमायत हासिल है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में हों, हुकूमत में हों, कहीं भी हों, कुछ भी हों, वो बेशक दीनी जमातें हों, ये नहीं है कि किसी ने इस प्रोग्राम को कभी अपोज़ किया हो। लिहाजा इस प्रोग्राम को कायम रखना, चलाना और इसकी हिफाजत करना, इसमें पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो मुत्तफ़िक़ हैं और उनमें एक यकजहती है। लिहाजा इस प्रोग्राम को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आपका शामिल है, आता है, ये एक मुकम्मल दिफा के निज़ाम का हिस्सा है, यानी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस जिसे हम कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपने दुश्मन को हमला करने से या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन करने से उसको रोकना है, उसको इस चीज़ से मना रखना है। और वो तभी होता है कि अगर आपके पास ये सिस्टम आपका पूरी तरह रिलायबल हो और हर सतह के लिए हो, यानी जैसे हम फुल स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये प्रोग्राम इसी नुक्ता निगाह से बनाया गया हुआ है। और ख़ास तौर पे उन्होंने फिर तंबीह की कि ये जो न्यूक्लियर नेशंस हैं, ऐसी कौमें जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहाँ पे ये इस तरह पब्लिक में डिस्कशन नहीं होती। वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके बारे में अगर कोई बातचीत होती है तो नेशनल कमांड अथॉरिटी में होती है, या दूसरा आपके पास, हमारे पास फोरम एक मौजूद है जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं, वहाँ बात हो सकती है, या नेशनल कमांड अथॉरिटी में हो सकती है। इसके अलावा जहाँ भी कहीं हम बात करेंगे वो गैर ज़रूरी और गैर मंतकी होगी, उससे कंट्रोवर्सीज़ पैदा होंगी, उससे मुगालते पैदा होंगे और बिला वजह दुनिया की तवज्जो उस प्रोग्राम की तरफ मबजूल होगी जिसको हम अपने तौर पे एक दिफाई प्रोग्राम के तहत हम उसको मख्फी रखना चाहते हैं या दुनिया की नज़रों से हटा के रखना चाहते हैं। अब ये सूरत हाल होती क्यों है
या इसमें क्या वजह है कि ये पब्लिक में बात आती है या आती रही है, इसमें भी थोड़ी सी बात करें, क्योंकि इन चीज़ों को भी समझना और उनको रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे। आप सबको याद होगा कि ये भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जवाब में किए गए थे, और भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुए तो इसमें पब्लिक में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई और पाकिस्तान को धमकियां और पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया गया भारत की तरफ से। लिहाजा इसमें आम आदमी, आपकी सियासी पार्टियां सब बेपनाह दिलचस्पी ले रही थी कि पाकिस्तान आखिर क्या जवाब देता है। नतीजा ये कि उस वक्त भी ये चीज़ें अखबारों की ज़ीनत बनती रहीं और आम आदमी इस पर बयान देते रहे, और फिर आखिर अल्लाह के फजल व करम से हमने 6 धमाके किए भारत के 5 धमाकों के जवाब में। ये पूरी दुनिया पे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर उस वक़्त नहीं तो बाद में जब हमने उसको वेपन सिस्टम अपने बना लिए, उसको बाकायदा वेपन्स मुख्तलिफ हैसियत के बना के तो एक अपना आर्सेनल तैयार कर लिया, फिर डिलीवरी सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आ गए, और माशाल्लाह पाकिस्तान इसमें मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आपकी। तो हमारे पास हर तरह के डिलीवरी सिस्टम आ गए, तो उसके बाद तो कोई शक व शुबा रहना ही नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इसमें 2 तरह की चीज़ें हुई। पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें एक तबका वो है जिनकी जायदादें अमेरिका, बरतानिया, इधर उधर मुख्तलिफ मुल्कों में पड़ी हुई हैं, और वो तबका ये समझता है कि उनकी बका अमेरिका के साथ है। वो हमारी सियासत में भी हावी हैं। 2 ख़ानदान हैं जो कि लगातार इस मुल्क पे हुकूमत करते आए हैं, और वो अमेरिका से अपने मफादात हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम को लेवरेज करते रहे। आप अगर बयान सुन लें, हमारे उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद ख़ान इंतहाई मोतबर, इंतहाई रिलायबल शख्सियत और बड़े सोबर आदमी, जो कि कोई इधर उधर की लग़वियात में पढ़ने वाले नहीं हैं, वो सीधी बात करते हैं। और उन्होंने बताया कि जब वो अमेरिका गए उस ज़माने में, यानी सन 2000 में ग़ालिबन, तो उस वक़्त PMLN की गवर्नमेंट थी 2000 से पहले 99 में, और वो लोग ख़ाइफ थे कि शायद आर्मी उनके ख़िलाफ़ ना कुछ करे, तो अमेरिका से जाके मदद मांगी उन्होंने कि जनाब हमें, यानी शहबाज शरीफ का अमेरिका, और उन्होंने मदद मांगी कि पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ आप अमेरिका हमारी मदद करे ताकि हमारी हुकूमत को गिरा न दिया जाए। और उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम NPT पे दस्तखत करने के लिए तैयार होंगे, यानी उनको गारंटी दिया है। ये वो सियासी पहलू था। अब ये मुख्तलिफ वक्तों पे सियासतदान ये करते हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर ने भी ये काम किया था। अब ये हैं इसके सियासी पहलू, एक मिलिट्री एस्पेक्ट है वो है, और सियासी पहलू इसके 2 हैं कि क्या मुल्क को NPT पे दस्तखत करना चाहिए इस माहदे पे या नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। बेशक मिलिट्री की मुशावरत के साथ होगा, मिलिट्री ही इस पे एक प्रेडोमिनेंट गाइडिंग रोल प्ले करेगी, लेकिन फ़ैसला सियासी होगा। इसी तरह एक और सियासी फ़ैसला है या एक सियासी कोशिश है जो करते हैं हम, वो ये है कि एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है जिसकी मेंबरशिप पाकिस्तान मांगता है, इसलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन ना आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जाने दिया गया, और ना ही ये डिमांड छोड़ी गई कि आप NPT पे दस्तखत नहीं कर सकते, ना करें। ये डिमांड आज भी मौजूद है, और अमेरिका ने आपको आज दिन तक न्यूक्लियर पावर तस्लीम नहीं किया। हमने सारा कुछ किया था भारत की वजह से, भारत के मुकाबले में अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर पावर तस्लीम कर लिया। क्यों? उसके सबूत मौजूद हैं। पहले तो उन्होंने न्यूक्लियर फील्ड में भारत के साथ तावन का एक माहिदा किया। 2005 में माहिदा प्रपोज हुआ, जाके 2008 में फाइनली दस्तखत हुआ, और भारत उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी, और वैसे भी उसको मिलिट्री साइड पे भी उसका फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि उन्होंने भारत को पुश किया कि उसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाए। उसमें चाइना पाकिस्तान के रेस्क्यू पे आया, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा, चाइना ने,
कि ये वो मुल्क जिन्होंने न्यूक्लियर एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए हुए, भारत ने भी नहीं किए हुए, जिन मुल्कों ने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए हुए, उनके लिए एक ही जैसा क्राइटेरिया होना चाहिए। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने अगर एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए हुए तो पाकिस्तान को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर भारत को देनी है आपने, तो भारत की मेंबरशिप भी उसकी वजह से लटक गई। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा और वो सपोर्ट करता है भारत को। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इसका कोई ना कोई सियासी रंग निकल आता है। और वो सियासी रंग क्या निकलता है कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि पाकिस्तान की आर्मी डिटरमिन्ड है, मजबूत है, और ये प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह गार्ड करती है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती हैं, ज़िम्मेदार हैं, और आज दिन तक दुनिया तस्लीम करती है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पास बिल्कुल महफूज है, इस वजह से कि आपकी आर्म फोर्सेस जो हैं वो इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करती हैं। सो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिशियंस पे, क्योंकि अमेरिका मानता नहीं है, अमेरिका ने आज दिन तक आपको स्टेटस नहीं दिया न्यूक्लियर पावर का, लिहाजा ये डर है कि अगर अमेरिका मिलिट्री इंटरवेंशन या किसी और ज़रिए आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़राब नहीं कर सका तो हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार करे। पॉलिटिकल रास्ता कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जो बिल्कुल हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हो, वो पार्लियामेंट में अगर अक्सरियत रखती है तो पार्लियामेंट में जाके बिल पास करा ले कि जी हम ये करने लगे हैं, एनपीटी पे दस्तखत करने लगे हैं। दूसरा मसला ये हो सकता है कि अगर आपकी इकॉनमी बिल्कुल बुरा हाल, जैसे आजकल बात होती है कि हम दिवालिया होने के करीब हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हो सकता है कि आपको अमेरिका कहे कि जी आप मेरे साथ सौदेबाजी करें, आप दिवालिया हो गए, हम आपको बचाते हैं, लेकिन आप हमें इसके बदले में क्या देंगे। वो ठीक है कि हम पूरी तरह डिटरमिन्ड है इसका दिफा करने के लिए, लेकिन जो इसका ये सियासी पहलू है, ये ऐसी चीज़ है जो वक्तन फ़क्तन ये सियासतदान उसको मैदान में ले आते हैं। इस चीज़ को भी बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और बाहर पब्लिक में डिस्कस करने की बजाय, क्योंकि ये आपके सिस्टम की कमज़ोरी दिखाएगा, माली मईशत की कमज़ोरी या आपकी दिफा की कमज़ोरी, लिहाजा उसको पब्लिक में डिस्कस करने के बजाय उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज रखें। और इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद है जिसमें कि हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी भी है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी मौजूद है, तो वहाँ बातचीत हो जाए, या पार्लियामेंट में अगर कुछ आपने करनी है बात, तो हर किसी की ज़बान पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये जो पॉलिटिकल साइड है इसकी, ये हमारे लिए एक इशू है जो कि मुख्तलिफ वक्तों पे इसका मसला बनता रहा, और ज़रूरत इस बात की है कि इस पॉलिटिकल साइड को हम एक ही दफ़ा डिस्कस करके डेलिब्रेट करके इसके लिए कोई पॉलिसी वर्कआउट कर लें, और वो पॉलिसी जो है उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमायत हो, और फिर जो जी चाहे कोई सोचता हो करता हो, इस पे बयानबाजी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉलिसी वाज़े मौजूद होगी और उसका हल। अलबत्ता ये जो इकॉनमी के इशूज़ हैं इस पे लाजमन हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इकॉनमी अगर न्यूक्लियर साइड नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी खुद मुख्तारी, जो कौमी खुद मुख्तारी है, आपकी सॉवरेनिटी, उसको डैमेज करेगी। लिहाजा इकॉनमी के मामले में बड़ा ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके इकट्ठे इसका फ़ैसला करें, इसके बारे में सख्त फ़ैसले करें, क्योंकि इकॉनमी किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, पूरे सिस्टम का मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। और उसके साथ साथ ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात भी नहीं है कि अगर उनको हुकूमत मिल जाए तो वो हमारे सारे माशी मसाइल हल कर लेंगे। माशी मसाइल हल करने के लिए एक कौमी सतह पे फ़ैसले करने होंगे, और वही आपको हर तरह के इन ख़तरात, जैसे आप एनपीटी की बात करते हैं, न्यूक्लियर साइड, ये उन सब को वो कवर कर देंगे, और फिर मेरा ख्याल है इस पर बयानबाजी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।